बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज बड़ा अहम लीगल इशू डिस्कस करेंगे जी। वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी आमद है और आने से पहले ही एक बंदा आउट ऑफ कंट्री है, वो बंदा फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है, कानून का भगोड़ा है, तो कानून उसे कैसे पनाह दे सकता है? उसके आने से पहले पहले ही जनाब उसको ज़मानत कैसे मिल गई जल्दी से? आपने कल ख़बरों में ये भी सुना होगा कि जनाब प्रोसिक्यूटर नैब जो है उन्होंने कह दिया, सर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि आपने इतराज़ नहीं करना अगर कोई उनको बेल मिल रही है। तो बहरहाल जी, इसी के ऊपर हमने आज जो बात करनी वो ये है कि कानूनी एतबार से कानून क्या कहता है। क्या कानून का मजाक बना दिया गया, अदालतें हमारी मिल गई हैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ, या इसके कानूनी पहलू क्या हैं? इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है हमने। इम्पार्शल होके तवज्जो से सुनिएगा। बहरहाल नाराज़ नहीं, बाज़ दफ़ा मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, वेरी अनफॉर्चुनेट, कि हम जब बात करते हैं तो हमारा मकसद होता है कानून की आगाही देना। ये पॉसिबल है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कानून से कम हो, ये पॉसिबिलिटी है। कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे तमाम कवानीन पे कमांड है, सब कुछ जानता हूँ। ऐसा तो मैंने अब आज तक अपनी लाइफ में नहीं, कोई जज ये दावा नहीं कर सकता। हमारा एक ओपिनियन होता है। बहरहाल इससे इख्तलाफ किया जा सकता है ओपिनियन से, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो बात दुरुस्त है वो की जाए, भले ही वो किसी पार्टी के फेवर में जा रही हो। अब नवाज़ शरीफ साहब, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है, वो क्यों मिली, कैसे मिली, कानून क्या कहता है, मिलनी चाहिए थी या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। सबसे पहली बात कि उनकी कानून, ऑफ कोर्स ये बुनियादी नुक्ता है, कानून कहता है कि जो बंदा फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है, जो बंदा कानून का भगोड़ा है, इश्तिहारी हो गया है, उस बंदे को कानून से तवक्को नहीं करनी चाहिए कोई रिलीफ की। ये एक एस्पेक्ट है कि वो बंदा कभी भी ये तवक्को ना करे कि मुझे रिलीफ मिलना है जनाब, मैं जाके कानून की पनाह लेता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा अदालतों के सामने सरेंडर करना चाहता है, वो कहता है कि मेरे अगेंस्ट कोई केसेस हैं और मैं भागना नहीं चाहता, मैं लौटना चाहता हूँ, सामना करना चाहता हूँ, फिर उसको मौका मिलना चाहिए या नहीं? सबसे बुनियादी चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, प्रोटेक्टिव बेल जो है, हिफाजती ज़मानत, जो कल नवाज़ शरीफ साहब को मिल गई और शोर शराबा हो रहा है, कानून के अंदर तो इसकी कोई वाज़े तौर पे कोई शिक, कोई आर्टिकल, कोई जनाब इसका कोई सेक्शन मौजूद नहीं है। आप सारी CRPC उठाएं, देखें, प्रोटेक्टिव बेल ढूंढते रहें, आपको कहीं से नहीं मिलेगी। सारा ज़ाब्ता फौजदारी हमने देख लिया, उसके अंदर प्रोटेक्टिव बेल की कोई गुंजाइश नहीं, कोई सेक्शन ही नहीं मेंशन। तो फिर ये इतने हाई लेवल पे जाके तो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे प्रोटेक्टिव बेल देते हैं? क्यों, किस कानून के तहत दे दी? होता दरअसल ये है, इसमें प्रोटेक्टिव बेल नॉर्मली हम भी करवाते हैं, मैंने खुद करवाई कई दफ़ा प्रोटेक्टिव बेल्स। प्रोटेक्टिव बेल ये होती है कि बंदा सरेंडर करना चाहता है, मिसाल के तौर पे बंदा जनाब दूसरे सूबे, दूसरे ज़िले में मौजूद है, वो कहता है जनाब मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरे ख़िलाफ़ केस है, लेकिन मुझे एप्रीहेंशन है, मुझे ख़तरा है कि अगर मैं उधर गया तो जाने से पहले ही, सरेंडर करने से पहले, अदालत में अपनी ज़मानत मूव करने से पहले ही पुलिस ने मुझे पकड़ लेना, मुझे मौका ही नहीं मिलना अपनी सफाई देने का। फिर क्या करता है? वो हाई कोर्ट के अंदर आता है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। हाई कोर्ट के अंदर आके तो वो प्रोटेक्टिव बेल दायर करता है कि मैं जाना चाह रहा हूँ, हिफाजती ज़मानत मुझे दे दी जाए कि मैं पहुँच पाऊँ, अदालत के सामने सरेंडर कर पाऊँ, उधर जाके तो मैं चल के दूँ, ज़मानत करवाऊँ, अप्लाई करूँ अपनी ज़मानत। अब कोर्ट, मैंने अर्ज़ किया कि कानून के अंदर कहीं लिखा ही नहीं कि प्रोटेक्टिव बेल फलां सेक्शन के तहत होती है, तो फिर हाई कोर्ट कैसे दे देती है प्रोटेक्टिव बेल? कैसे कल दे दी हाई कोर्ट ने? होता दरअसल ये है कि इंसानों के, पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ, और आपको पता है कि हमारी हाई कोर्ट हो, हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जब हों, ये गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स अगर आप मुलाज़ा फरमाएं तो उसके अंदर लिखा होगा कि बंदे की लाइफ, उसकी ज़मानत, बंदे की लिबर्टी, उसकी फेयर ट्रायल, उसकी, तो ये सारी चीज़ें कि अब बंदा अगर सोचे कि सबमिशन क्या कर रहा है ये बंदा जो प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, हाई कोर्ट से रुजू कर रहा है, कहता क्या है? क्या तो यही रहा ना
ये नहीं कह रहा कि मैं भागना चाहता हूँ, कहता है कि मैं फेस करना चाहता हूँ, मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूँ। तो ये क्या उसका हक नहीं है कि वो उसे पेश होने दिया जाए? वो ट्रायल फेस करे भाई, अगर नहीं बनता उसका केस खारिज हो जाएगा, उसे सज़ा हो जाएगी, लेकिन ये फेयर ट्रायल का उसका एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको ये सेफ गार्ड हासिल है। अभी इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी में नहीं जाती, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखती हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी बंदा है हमारे पास, ये ज़रूरी नहीं है कि नवाज शरीफ होगा या इमरान खान होगा, तो फिर कोई आम आदमी भी चला जाए और जाके के मुझे प्रोटेक्टिव बेल चाहिए इस वजह से कि मैं जाके नीचे सरेंडर करूं, नीचे मैं अपनी बेल दायर करूं, मीनवाइल 1-2 दिन के लिए मुझे बेल दे दें, तो वो मिल जाती है, कॉमन मैन को भी मिल जाती है। अब इस सूरत हाल में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं हमारी वो ज़मानत दे देती। अब जहाँ तक बात रही दूसरी पार्टी, ये पॉलिटिकल जब मैटर्स होते हैं ना, कॉमन मैन की बेल, आप प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती ज़मानत करवाएं, कुछ भी नहीं होगा, दूसरे कान खबर नहीं होगी। लेकिन यहाँ मामला क्योंकि सियासी हो जाता है, क्योंकि वो सियासी पार्टी का एक रहनुमा है, नवाज शरीफ साहब हैं, वो नून लीग के रहनुमा हैं, इमरान खान साहब हैं, पीटीआई के वो रहनुमा हैं, तो इनके बारे में कोई हो तो फिर सोशल मीडिया पे तो हर बंदा फ़िलासफ़र बना होता है, वो अपने अपना जनाब देखो जज बिक गए हैं, देखो जनाब प्रोसिक्यूटर बिक गया है, देखो फ़लाँ हो गया, ये हो गया, वो अजीब सा एक तूफ़ान बदतमीज़ी सा बरपा होता है। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलना ये गैर आइनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, दी जा सकती है कि वो उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है, उनकी ज़मानत कंफर्म नहीं हुई, उनको किसी केस में रिलीफ नहीं मिल गया, सिर्फ प्रोटेक्टिव बेल कि मैं आना चाह रहा हूँ, जहाँ पे भी मेरा केस होगा मैं फेस करूँगा, मैं अपील फाइल करूँगा, मैं ज़मानत दायर करूँगा। तो ये प्रोटेक्टिव बेल एक इंसान, एक पाकिस्तानी तो है ना, वो बात की बात है कि उसके खिलाफ केसेस जो हैं उनका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। प्रोटेक्टिव बेल दिया जाना ये खिलाफ कानून नहीं है, खिलाफ आइन भी नहीं है, दी जा सकती है। दूसरी साइड पे अब मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये दुरुस्त है, मिलनी चाहिए बेल, मिली है, ये कानून के मुताबिक मिली है, लेकिन साथ ही अगर आप गौर फरमाएं, मैं ये भी साथ अर्ज़ करता हूँ कि कानून के मुताबिक हिफाजती ज़मानत मिली है, मिलनी चाहिए, गलत बात नहीं है। साथ में ये भी कहता हूँ कि बाकियों को भी कानून के मुताबिक डील किया जाए। दीगर पार्टीज़ है ना हमारी, तो उन पार्टीज़ को भी, इमरान खान साहब के ऊपर 180 पर्चे अगर देंगे तो मैं इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं करूँगा, मैं कहूँगा ये गलत है, ये ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अब इशू ये बन जाता है कि जब हम एक बंदे को कानून के मुताबिक बिल्कुल डील करते हैं, जी कानून के मुताबिक हिफाजती ज़मानत बनती थी, उसको हिफाजती ज़मानत दे दें, दूसरे बंदे को कानून पता ही नहीं चलता गया किधर है, ढूंढते रहो कानून को किधर है। तो ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए, जो रिलीफ बनता है जिसका उसे मिलना चाहिए, अगर भले ही वो किसी भी पार्टी से। तो हमारी जो थोड़ी बहुत आपसे गुजारिशात होती हैं उसका मकसद यही होता है कि कानून की आगाही दी जाए, कानून क्या कहता है किसी मौजू के ऊपर, करंट इश्यूज़ के ऊपर कानून क्या कहता है, वो हम आपके गोश गुजार करते हैं। इट डजेंट मीन कि हम किसी पार्टी की फेवर कर रहे होते हैं। उम्मीद है आज आपने प्रोटेक्टिव बेल के बारे में, और नवाज शरीफ साहब को बिलखसूस जो बेल दे दी हाई कोर्ट ने, वो आ रहे हैं, तो अब देखिए गौर करें कि प्रोटेक्टिव बेल ना, सपोज हाई कोर्ट नहीं देती प्रोटेक्टिव बेल या वो अप्लाई नहीं, तो जो सिनेरियो चल रहा है, जो हालात, जिन हालात में वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कौन पकड़ेगा? यानी पंजाब पुलिस पकड़ लेगी? है किसी की वो ऐसी हिम्मत? कोई नैब जाके पकड़ लेगा? कौन पकड़ेगा और कौन पकड़ने देगा? तो इसलिए ये माइनर सी चीज़ें, इनको बहुत ज़्यादा अदालतों के ऊपर हमें कीचड़ नहीं उछालना चाहिए कि जज मिल गए हैं तो ये हो गया तो वो हो गया। प्रोटेक्टिव बेल राइट था जो मिला, अकॉर्डिंग टू लॉ मिला। उम्मीद है आज आपने प्रोटेक्टिव बेल के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहना है। चैनल अच्छा लगे उसे सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियोज़ अच्छी लगी उन्हें शेयर भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।